हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि मासिक शिवरात्रि का पूजन कैसे करें। अगर आप मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं तो ये भादो माह की कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि जो कि 21 तारीख को पड़ने वाली है और दिन पड़ रहा है गुरुवार का। तो आइए जानते हैं कि पूजा हमें कैसे करनी है। तो सुबह की पूजा आप साधारण तरीके से कर सकते हैं, मगर प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो प्रदोष काल की पूजा में अगर आप चाहें तो घर पे शिवलिंग का पूजन भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पार्थिव शिवलिंग पूजन भी कर सकते हैं, और हो सके तो आप मंदिर जाकर भी पूजन कर सकते हैं, मगर पूजन की विधि एक ही है। तो आइए जानते हैं कि पूजन कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको एक प्लेट में, अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं पार्थिव शिवलिंग, तो एक बेलपत्र के ऊपर आपको पार्थिव शिवलिंग का आपको निर्माण कर लेना है। और अगर आप शिवलिंग भी पूजन कर रहे हैं तो फिर आपको बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग को विराजमान करना है, यानी कि बेलपत्र का आपको आसन देना है, और उसके बाद आपको शिवलिंग को विराजमान कर लेना है। इसके बाद पूजन करेंगे। तो पूजन की सामग्री आपको पहले ही सब कुछ लगा लेनी है, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत बना लें, और बेलपत्र, शमी पत्र, दूर्वा पुष्प, सफ़ेद पुष्प, लाल पुष्प, और भगवान भोलेनाथ के लिए जैसे कि भस्म बहुत प्रिय है, और धतूरे का फल, आक के पुष्प, जो भी आपको सामग्री मिल सकती है आप रख लें। काले तिल, एक घी का दीपक, प्रसाद के लिए कुछ भी मीठे में फल आप प्रसाद में लगा सकते हैं। मीठे में जैसे कि आप घर पे बना हुआ हलवा या खीर का भी प्रसाद लगा सकते हैं। दोस्तों, प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व होता है। सुबह की पूजा अगर हम साधारण तरीके से भी कर लेते हैं, मगर शाम की पूजा हमें विशेष रूप से करनी चाहिए। भगवान का पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। तो पूजन शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले घी का दीपक आपको प्रज्वलित करके रख लेना है, और सबसे पहले दीपक का पूजन करना है। तो दीपक में आप सबसे पहले जल से छींटा दे करके और दूर से ही, और आपको चंदन, चावल, पुष्प से दीपक का पूजन कर लेना है। इसके बाद आपको हाथ जोड़कर भगवान से संकल्प करना है कि मैं आपका आवाहन करना है भगवान के लिए कि मैं आपका पूजन करने वाली हूँ, और आप सभी गणों सहित, संपूर्ण परिवार सहित आप इस पिंडी पर विराजमान हो जाइए, और आपको जो हाथ में जो पुष्प लेकर आपने संकल्प किया है वो आपको वहीं पर चढ़ा देना है। इसके बाद आप सबसे पहले जल से स्नान कराएंगे। जल से स्नान कराने के बाद आप दूध, दही, घी, शहद से स्नान कराएं, और उसके बाद आप शुद्ध जल से स्नान कराएं। तो यहाँ पे मैंने दूध, दही से स्नान करा दिया है, शहद से स्नान करा दिया है। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्ध जल से आप चाहें तो पंचामृत से एक साथ भी स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पे सभी का ध्यान करते हुए संपूर्ण परिवार का भगवान भोलेनाथ की, जैसे कि भगवान गणेश, कार्तिकेय, माता जगत जननी माता पार्वती मैया का, सभी का हमें स्मरण करते हुए और स्नान कराना है। इसके बाद हम सभी को जल स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे मैंने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया हुआ है, तो आप इसी तरह से पार्थिव शिवलिंग भी चाहें तो पूजन कर सकते हैं, या फिर आप शिवलिंग का पूजन भी इसी तरह से कर सकते हैं। और अगर आप मंदिर जाना चाहते हैं तो मंदिर पे भी आप इसी तरह से पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान को चंदन, चावल समर्पित करें। चावल चढ़ाते समय आपको ध्यान रखना है कि एक भी टूटा हुआ चावल ना हो। इसके बाद वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, और दूर्वा चढ़ाएं, शमी पत्र चढ़ाएं। जो भी आपको पुष्प मिल जाते हैं वो आप पुष्प चढ़ाएं। यहाँ पे मुझे सफ़ेद कलर के पुष्प नहीं मिले थे, तो मैंने जो भी मेरे पास थे वो पुष्प मैंने चढ़ा दिए। इसके बाद आपको प्रसाद में जो भी आप प्रसाद में ड्राई फ्रूट्स, फल या फिर मिठाई, कुछ भी आप प्रसाद में लगा सकते हैं। इसके बाद धूप दीप करके भगवान का प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। आरती में आप भगवान की, भोलेनाथ की ओम जय शिव ओमकारा, इस तरह से आरती गाते हुए भगवान का प्रेम पूर्वक आप पूजन करें। इसके बाद आरती में जल घुमाते हुए सबसे पहले भगवान के लिए आरती देंगे। उसके बाद हम स्वयं आरती लेंगे। धूप दीप दिखा करके भगवान भोलेनाथ का पूजन करें। उसके बाद नैवेद्य भगवान को चढ़ाएं, और जैसे कि जो भी आपने प्रसाद लगाया हुआ है वो भगवान को प्रसाद लगाएं। उसके बाद इस तरह से संपूर्ण पूजा हो जाती है। और शाम के समय आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या फिर भगवान ओम नमः शिवाय मंत्र की आप जाप भी, माला इस तरह से पूजन करते हैं। और अंत में आप पुष्पांजलि भगवान को जरूर दें। हाथ में थोड़ी सी पुष्प, चावल लेकर के भगवान को अपनी पूजा में हुई कमियों के लिए माफ़ी मांगे, और आपकी जो मनोकामना है वो भगवान से, भोलेनाथ से बोलें। इस तरह से आप पूजन करके और आप अपना व्रत
में जो भी आप खाते हैं, जैसे कि फलाहार से रहते हैं तो आप फलाहार कर सकते हैं। अगर आप अन्न ग्रहण करते हैं तो फिर शाम के समय आप अन्न भी ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से पूजा संपूर्ण होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, अपना सुझाव दें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे।